भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसे यदि ध्यान से सुन लिया तो शायद जीवन की दिशा बदल जाए। मनुष्य सोचता है कि अभी बहुत समय है, अभी भजन भी कर लेंगे, अच्छे कर्म भी कर लेंगे, माता पिता की सेवा भी कर लेंगे, अपने जीवन को भी सुधार लेंगे। लेकिन याद रखिए, जिसने समय को हल्के में लिया, समय ने उसे कभी माफ़ नहीं किया। जून का महीना चल रहा है, बहुत से लोग आलस्य में, क्रोध में, व्यर्थ की बातों में और दूसरों की निंदा में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो व्यक्ति हर दिन नकारात्मकता में जीता है, उसका भाग्य भी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। घर में कलह बढ़ती है, मन अशांत रहता है और किए हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए आज से 3 बातें छोड़ दीजिए। पहली बात, सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत छोड़ दीजिए। जागते ही अच्छे विचार कीजिए, अपने माता पिता के चरण स्पर्श कीजिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए। दूसरी बात, किसी की बुराई मत कीजिए। कई लोगों का आधा जीवन दूसरों की आलोचना में निकल जाता है। याद रखिए, जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, कई बार वही उसमें गिर जाता है। तीसरी बात, घर में क्रोध कम कीजिए। क्रोध वो आग है जो पहले स्वयं को जलाती है, बाद में दूसरों को। और अब एक सरल उपाय सुन लीजिए। रोज सुबह स्नान के बाद एक दीपक जलाइए। अपने माता पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। दिन में कम से कम एक व्यक्ति की सहायता कीजिए, चाहे वो सहायता एक मीठे शब्द की ही क्यों ना हो। और रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का हिसाब कीजिए कि आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया। भाइयों और बहनों, डरने की बात यह नहीं है कि जीवन में दुख आएगा। डरने की बात यह है कि कहीं ऐसा न हो कि पूरा जीवन बीत जाए और हम अपने जीवन का उद्देश्य ही न समझ पाएं। बहुत से लोग धन कमाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जीवन कमाने में असफल रह जाते हैं। इसलिए अभी से संभल जाइए। समय रहते अपने व्यवहार को सुधारिए, अपने कर्मों को सुधारिए, अपने विचारों को सुधारिए। क्योंकि जब समय बदलता है तब पछताने का अवसर तो मिलता है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं मिलता। याद रखिए, जो व्यक्ति आज नहीं जागता, उसे कल परिस्थितियां जगा देती हैं, और जब परिस्थितियां जगाती हैं तब दर्द बहुत होता है। इसलिए आज से संकल्प लीजिए कि हर दिन कुछ अच्छा करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, पर अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे कि भविष्य में पछताना न पड़े। यही सच्ची समझदारी है, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद कुछ लोगों को अच्छा न लगे, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। मनुष्य पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करता। वो चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, लेकिन वो दूसरों का सम्मान नहीं करता। वो चाहता है कि उसके घर में सुख शांति रहे, लेकिन उसके शब्दों में कटुता भरी रहती है। याद रखिए, जिस घर में हर दिन झगड़ा होता है, वहाँ सुख अधिक समय तक नहीं टिकता। कई लोग पूछते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियाँ क्यों बढ़ रही हैं। इसका उत्तर बहुत सरल है। जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, अपने माता पिता की बातों को अनसुना करने लगता है, अपने समय को व्यर्थ की चीज़ों में नष्ट करने लगता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन भी अव्यवस्थित होने लगता है। एक बात ध्यान से सुनिए, यदि खेत में बीज न बोया जाए तो फसल नहीं उगती, यदि दीपक में तेल न डाला जाए तो प्रकाश नहीं होता। उसी प्रकार यदि जीवन में अच्छे कर्म न हो तो सुख और सम्मान भी स्थायी नहीं रह सकते। आज का उपाय सुन लीजिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठने का प्रयास कीजिए। उठकर सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखिए और मन में सकारात्मक विचार लाइए। उसके बाद अपने घर के बड़ों का सम्मान कीजिए। दिन में किसी एक व्यक्ति की मदद अवश्य कीजिए। ये छोटा सा नियम जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए एक बात कह रहा हूँ। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल आलस्य, क्रोध, ईर्ष्या और निंदा में बिताता है, वो धीरे धीरे अपने ही सुख को नष्ट कर देता है। और जो व्यक्ति अनुशासन, सेवा, विनम्रता और परिश्रम को अपनाता है, उसका जीवन धीरे धीरे उज्जवल होने लगता है। कई लोग कहते हैं अभी तो उम्र है, बाद में सुधार लेंगे, लेकिन समय कभी किसी को पहले से सूचना नहीं देता। इसलिए जो अच्छा काम करना है उसे आज से शुरू कीजिए। जो संबंध सुधारने हैं उन्हें आज सुधारिए। जो बुरी आदत छोड़नी है
उसे आज छोड़िए। भाइयों और बहनों, जब जीवन की शाम आती है तब मनुष्य को अपने धन का नहीं, अपने कर्मों का हिसाब याद आता है। इसलिए ऐसा जीवन जिए कि पीछे मुड़कर देखने पर गर्व हो, पछतावा नहीं। और एक बात हमेशा याद रखिए, समय की चेतावनी धीरे आती है, लेकिन समय का प्रहार अचानक होता है। इसलिए जागिए, संभलिए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसे यदि आपने अपने हृदय में उतार लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है। वो धन चाहता है, सम्मान चाहता है, सुख चाहता है, सफलता चाहता है। लेकिन एक प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या केवल धन से सुख मिल जाता है? क्या केवल प्रसिद्धि से शांति मिल जाती है? क्या केवल बड़ा घर बना लेने से जीवन सफल हो जाता है? नहीं भाइयों और बहनों, जीवन की सच्ची सफलता बाहर की चीजों में नहीं, भीतर की स्थिति में छिपी होती है। आज संसार का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि लोगों के पास धन कम है, सबसे बड़ा दुख ये है कि लोगों के पास संतोष कम है। इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और शांति घटती जा रही है। मनुष्य जितना पा रहा है उससे अधिक पाने की इच्छा कर रहा है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन है। एक बार एक व्यक्ति एक संत के पास गया। उसने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मुझे चैन नहीं मिलता। संत मुस्कुराए और बोले, जिसके पास सब कुछ होता है उसे चैन मिल जाता है, लेकिन जिसके मन में और की इच्छा होती है उसे कभी चैन नहीं मिलता। भाइयों और बहनों, ये बात बहुत गहरी है। आज लोग रात रात भर जागकर मोबाइल चलाते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने जीवन के बारे में सोचने का समय नहीं निकालते। दूसरों की कमियां देखने का समय है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने का समय नहीं है। दुनिया की खबरें जानने का समय है, लेकिन अपने मन की स्थिति जानने का समय नहीं है। याद रखिए, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर झांकना शुरू कर देता है, उसी दिन उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। आज मैं आपसे एक छोटा सा नियम अपनाने को कहता हूँ। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने आप से पूछिए, आज मैंने किसका भला किया? आज मैंने किसका दिल दुखाया? आज मैंने कौन सा अच्छा कार्य किया? आज मैंने क्या सीखा? यदि आप प्रतिदिन ये प्रश्न पूछने लगेंगे तो कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलने लगेगा। भाइयों और बहनों, समय बहुत शक्तिशाली है। समय राजा को, रंक को राजा बना सकता है। इसलिए कभी अभिमान मत कीजिए। आज जो आपके पास है वो हमेशा नहीं रहेगा, और आज जो आपके पास नहीं है वो कल आ भी सकता है। इसलिए सफलता मिलने पर विनम्र रहिए और कठिन समय आने पर धैर्य रखिए। एक बात और ध्यान से सुनिए, घर में सुख शांति चाहते हैं तो 3 बातें कभी मत छोड़िए। पहली, माता पिता का सम्मान। दूसरी, सत्य का साथ। तीसरी, किसी का बुरा न सोचना। जिस घर में बड़ों का सम्मान होता है वहाँ बरकत आती है। जिस घर में सत्य बोला जाता है वहाँ विश्वास बना रहता है, और जिस घर में प्रेम होता है वहाँ सुख अपने आप आ जाता है। लेकिन आज लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, भाई भाई से दूर हो रहा है, बच्चे माता पिता से दूर हो रहे हैं, और फिर लोग पूछते हैं कि जीवन में सुख क्यों नहीं है। भाइयों और बहनों, सुख पाने का रास्ता बहुत कठिन नहीं है। अपनी वाणी को मधुर बना लीजिए, अपने व्यवहार को विनम्र बना लीजिए, अपने मन को साफ रखिए और अपने कर्मों को अच्छा रखिए। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। याद रखिए, धन कमाने वाला व्यक्ति अमीर कहलाता है, लेकिन दिल जीतने वाला व्यक्ति महान कहलाता है। बड़ा घर बनाना आसान है, लेकिन बड़ा दिल बनाना कठिन है। ऊंचे पद पर पहुंचना आसान है, लेकिन ऊंचा चरित्र बनाना कठिन है। इसलिए अपने चरित्र को महान बनाइए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, समय की कीमत समझिए, और ऐसा जीवन जिए कि जब लोग आपका नाम लें तो सम्मान के साथ लें। क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ उसका धन नहीं जाता, उसका पद नहीं जाता, उसकी प्रसिद्धि नहीं जाती। यदि कुछ जाता है तो उसके कर्म जाते हैं, और यदि कुछ पीछे रह जाता है तो उसकी अच्छाइयों की कहानी रह जाती है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज से संकल्प लीजिए कि शिकायत कम करेंगे, कृतज्ञता अधिक रखेंगे, क्रोध कम करेंगे, प्रेम अधिक बांटेंगे, और ऐसा जीवन जिएंगे कि भविष्य में पछताना न पड़े। यही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।
यही सच्चा सुख है, यही वास्तविक धन है। भाइयों और बहनों, आज का ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य दिन रात भाग रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो कहाँ पहुँच रहा है। धन कमाने की दौड़ है, नाम कमाने की दौड़ है, दूसरों से आगे निकलने की दौड़ है। लेकिन इस दौड़ में सबसे अधिक नुकसान यदि किसी चीज़ का हो रहा है तो वो है मन की शांति का। आज लोग कहते हैं कि हमें चैन नहीं मिलता, नींद नहीं आती, मन हमेशा परेशान रहता है। लेकिन कभी अपने आप से पूछिए कि क्या हमने अपने मन को शांति देने का प्रयास किया है? सुबह उठते ही चिंता, दिन भर तनाव और रात को भी बेचैनी, ऐसा जीवन कब तक चलेगा? याद रखिए भाइयों और बहनों, जीवन केवल जीने का नाम नहीं है, बल्कि सही तरीके से जीने का नाम है। यदि मनुष्य के पास धन है लेकिन मन में शांति नहीं है तो वो वास्तव में गरीब है। और यदि किसी के पास कम साधन है लेकिन मन में संतोष है तो वो वास्तव में धनी है। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक राजा था, उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? साधु ने कहा, राजन, क्योंकि तुमने धन तो बहुत इकट्ठा किया है लेकिन संतोष नहीं इकट्ठा किया। राजा ने पूछा, संतोष कहाँ मिलेगा? साधु बोले, जब तुम दूसरों की थाली में झांकना बंद कर दोगे और अपनी थाली के लिए धन्यवाद देना सीख जाओगे, तब संतोष मिल जाएगा। भाइयों और बहनों, यही हमारे जीवन का भी सत्य है। आज हम दूसरों को देखकर दुखी हो जाते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अधिक पैसा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास क्या क्या है। हमें आंखें मिली हैं, स्वस्थ शरीर मिला है, परिवार मिला है, जीवन मिला है। इन सब के लिए कृतज्ञ होना भी सीखिए। एक बात हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, और जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। आज मैं आपसे कहता हूं कि अपने जीवन में 3 आदतें अवश्य अपनाइए। पहली आदत, सुबह उठते ही अच्छे विचार कीजिए। दूसरी आदत, दिन में कम से कम एक व्यक्ति की सहायता कीजिए। तीसरी आदत, रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन का आत्मचिंतन कीजिए। यदि आप केवल इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लेंगे तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। भाइयों और बहनों, समय बहुत तेजी से निकल रहा है। जो काम आज करना है उसे कल पर मत छोड़िए। जो गलती आज सुधार सकते हैं उसे बाद के लिए मत टालिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब मनुष्य गिर जाता है। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब मनुष्य उठने की कोशिश छोड़ देता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, हिम्मत मत हारिए, विश्वास बनाए रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहिए, क्योंकि एक दिन वही प्रयास आपकी सबसे बड़ी सफलता बनेंगे। अगर आपको ये प्रवचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपका मन सोचने पर मजबूर हो जाए। मनुष्य इस संसार में आता है, कुछ वर्षों तक जीता है और फिर एक दिन चला जाता है, लेकिन इन कुछ वर्षों के बीच वो इतना उलझ जाता है कि अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही भूल जाता है। वो धन कमाने में लगा रहता है, लोगों को प्रभावित करने में लगा रहता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, लेकिन अपने मन को सुधारने का समय नहीं निकालता। आज यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति का नाम बता देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा होता है। उसका आलस्य, उसका क्रोध, उसका अहंकार और उसकी बुरी आदतें ही उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। भाइयों और बहनों, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के इन शत्रुओं को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी उन्नति का मार्ग खुलना शुरू हो जाता है। एक बात ध्यान से सुनिए, जब खेत में खरपतवार उग जाती है तो किसान केवल फसल को पानी नहीं देता, बल्कि उन खरपतवारों को भी निकालता है जो फसल को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। उसी प्रकार यदि जीवन में सफलता चाहिए तो केवल अच्छे काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को छोड़ना भी आवश्यक है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य साथ नहीं देता, लेकिन भाग्य से पहले व्यवहार बदलना पड़ता है।
जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता, जो अपने कर्तव्यों से भागता है, वो केवल भाग्य को दोष देकर आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखिए, भाग्य दरवाजा खोल सकता है, लेकिन उस दरवाजे से चलकर आपको ही जाना पड़ता है। आज का मनुष्य सबसे अधिक किस चीज़ से परेशान है? चिंता से। उसे भविष्य की चिंता है, उसे धन की चिंता है, उसे सम्मान की चिंता है, उसे लोगों की राय की चिंता है। लेकिन भाइयों और बहनों, चिंता करने से समस्या कभी हल नहीं होती। चिंता केवल मन की शक्ति को कम करती है। यदि किसी समस्या का समाधान है तो प्रयास कीजिए, और यदि समाधान अभी आपके हाथ में नहीं है तो धैर्य रखिए। एक दीपक की लौ को देखिए, जब तक वो जलती रहती है अंधकार उससे दूर रहता है, लेकिन जैसे ही दीपक बुझ जाता है अंधकार चारों ओर फैल जाता है। उसी प्रकार जब तक आपके भीतर विश्वास जलता रहता है तब तक कठिनाइयाँ आपको हरा नहीं सकती, लेकिन जिस दिन विश्वास बुझ जाता है उसी दिन समस्याएं बड़ी दिखाई देने लगती हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक बहुत सरल उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन सुबह उठकर 3 लोगों के लिए मन से शुभकामना कीजिए। पहले अपने माता पिता के लिए, दूसरे अपने गुरुजनों के लिए, तीसरे उन लोगों के लिए भी जिन्होंने आपको कभी कष्ट दिया हो। यह अभ्यास आपके मन को हल्का करेगा और आपके भीतर की कटुता को समाप्त करेगा। याद रखिए, क्षमा करने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर शक्ति होती है। आज संसार में लोग बड़े घर बना रहे हैं लेकिन बड़े दिल नहीं बना पा रहे। लोगों के पास महंगे मोबाइल हैं लेकिन अपने परिवार के लिए समय नहीं है। लोग हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं लेकिन अपने ही घर के लोगों से दूर होते जा रहे हैं। यही कारण है कि सुविधाएं बढ़ रही हैं लेकिन सुख कम होता जा रहा है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अपने माता पिता की बातें सुनिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और अपने जीवन को केवल सफलता के पीछे भागने में मत बिताइए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल सफल होना नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अच्छा इंसान बनना। एक दिन ऐसा आएगा जब न धन साथ जाएगा, न पद साथ जाएगा, न प्रसिद्धि साथ जाएगी। यदि कुछ साथ जाएगा तो आपके कर्म साथ जाएंगे। इसलिए आज से ये संकल्प लीजिए कि किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, अपने समय का सदुपयोग करेंगे और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर देंगे। क्योंकि भाइयों और बहनों, समय की चाल बहुत शांत होती है लेकिन उसका निर्णय बहुत कठोर होता है। जो समय रहते संभल जाता है उसका जीवन सुधर जाता है, और जो समय को हल्के में लेता है उसे बाद में केवल पछताना पड़ता है। अगर आपको ये प्रवचन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है लेकिन उसके कर्म कई बार उसे दुख की ओर ले जाते हैं। वो शांति चाहता है लेकिन उसका स्वभाव अशांति पैदा करता है। वो सम्मान चाहता है लेकिन उसका व्यवहार सम्मान पाने योग्य नहीं होता। यही कारण है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी मन की संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाते। जरा सोचिए, यदि किसी किसान को अच्छी फसल चाहिए तो क्या वो केवल इच्छा करने से फसल पा सकता है? नहीं, उसे खेत तैयार करना पड़ता है, बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। उसी प्रकार यदि जीवन में सुख चाहिए तो अच्छे कर्मों के बीज भी बोने पड़ेंगे। आज का मनुष्य एक बड़ी भूल कर रहा है। वो दूसरों को बदलना चाहता है लेकिन स्वयं को बदलने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि लोग उसके अनुसार चलें लेकिन वो स्वयं किसी की बात सुनना नहीं चाहता। यही अहंकार धीरे धीरे रिश्तों को कमज़ोर कर देता है। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, जिस घर में आवाज़ ऊंची होती है वहाँ शांति छोटी हो जाती है, और जिस घर में सम्मान बड़ा होता है वहाँ समस्याएं छोटी हो जाती हैं। इसलिए अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाइए। छोटी छोटी बातों पर विवाद मत कीजिए, क्योंकि कई बार एक पल का क्रोध वर्षों के संबंधों को कमज़ोर कर देता है। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि आपको ये पता चल जाए कि आपके जीवन का केवल 1 वर्ष शेष है तो क्या आप उसी प्रकार जीवन जीते रहेंगे जैसे आज जी रहे हैं? शायद नहीं। तब आप अपने परिवार को अधिक समय देंगे, तब आप लोगों से प्रेम से बात करेंगे,
तब आप छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं करेंगे, तब आप अपने जीवन का हर क्षण मूल्यवान समझेंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, सत्य ये है कि किसी को भी नहीं पता कि उसके पास कितना समय है। इसलिए हर दिन को अंतिम अवसर की तरह जीना सीखिए, हर सुबह को एक नए वरदान की तरह स्वीकार कीजिए। हर व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि यदि कल उससे मुलाकात न हो तो कोई पछतावा न रहे। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी मृत्यु नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि मनुष्य जीते जी अपने भीतर की अच्छाई को जगाए बिना ही चला जाए। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास समय है, बस प्राथमिकताएं बदल गई हैं। घंटों व्यर्थ की बातें हो सकती हैं, घंटों मोबाइल चलाया जा सकता है, लेकिन 5 मिनट आत्मचिंतन के लिए नहीं निकलते। भाइयों और बहनों, यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदलनी होगी। सुबह जल्दी उठिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरिए और अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दीजिए, क्योंकि बिना अनुशासन के प्रतिभा भी भटक जाती है और अनुशासन के साथ साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। एक बात और ध्यान से सुनिए, संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो परिस्थितियों का रोना रोते रहते हैं, दूसरे वे जो परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। पहले प्रकार के लोग जीवन भर शिकायत करते रहते हैं, दूसरे प्रकार के लोग इतिहास बनाते हैं। इसलिए ये मत कहिए कि समय खराब है, ये मत कहिए कि लोग अच्छे नहीं हैं, ये मत कहिए कि अवसर नहीं है, बल्कि ये सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, मैं दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकता हूँ। जिस दिन ये सोच विकसित हो जाएगी, उसी दिन जीवन की दिशा बदल जाएगी। याद रखिए भाइयों और बहनों, सफलता का रास्ता भाग्य से नहीं, प्रयास से बनता है। सम्मान का रास्ता पद से नहीं, चरित्र से बनता है। और सुख का रास्ता धन से नहीं, संतोष से बनता है। इसलिए अपने भीतर अच्छाई जगाइए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और ऐसा जीवन जिए कि जब लोग आपका नाम लें तो सम्मान और प्रेरणा के साथ लें। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो शायद हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ जोड़ता रहता है, धन जोड़ता है, सामान जोड़ता है, रिश्ते जोड़ता है, पहचान जोड़ता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब समय उससे पूछता है, तुमने अपने जीवन में अच्छाई कितनी जोड़ी? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर सबसे कठिन होता है। आज का मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता जा रहा है। छोटी सी आलोचना उसे दुखी कर देती है, छोटी सी असफलता उसे तोड़ देती है, छोटी सी परेशानी उसे निराश कर देती है। इसका कारण ये है कि हमने अपने घरों को मजबूत बनाया, लेकिन अपने मन को मजबूत बनाना भूल गए। भाइयों और बहनों, जीवन में कठिनाइयाँ आना कोई दुर्भाग्य नहीं है। कठिनाइयाँ तो जीवन का विद्यालय हैं। जो उनसे सीख लेता है वो आगे बढ़ जाता है, और जो उनसे डर जाता है वो वहीं रुक जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, महाराज मेरे जीवन में इतनी समस्याएं क्यों हैं? संत ने कहा, यदि समुद्र की लहरों से डरते हो तो किनारे बैठ जाओ, लेकिन यदि मोती चाहिए तो गहराई में उतरना ही पड़ेगा। ये बात केवल कहानी नहीं, जीवन का सत्य है। जो व्यक्ति संघर्षों से भागता है वो अवसरों से भी दूर हो जाता है, और जो संघर्षों का सामना करता है वही एक दिन सफलता का स्वाद चखता है। आज लोग चाहते हैं कि बिना मेहनत के सफलता मिल जाए, बिना धैर्य के फल मिल जाए, बिना त्याग के सम्मान मिल जाए। लेकिन भाइयों और बहनों, प्रकृति के नियम कभी नहीं बदलते। बीज बोए बिना फसल नहीं मिलती, परिश्रम किए बिना सफलता नहीं मिलती, और अच्छे कर्म किए बिना सच्चा सम्मान नहीं मिलता। याद रखिए, यदि जीवन में ऊंचा उठना है तो पहले अपने विचार ऊंचे करने होंगे। यदि जीवन में सुख चाहिए तो पहले अपने स्वभाव को मधुर बनाना होगा। यदि जीवन में सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों का सम्मान करना सीखना होगा। आज संसार में सबसे बड़ी कमी धन की नहीं है, सबसे बड़ी कमी विश्वास की है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे, रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं, परिवार दूर होते जा रहे हैं, और इसका कारण केवल एक है, स्वार्थ। जहाँ स्वार्थ बढ़ता है वहाँ प्रेम घटता है, जहाँ प्रेम घटता है वहाँ सुख भी कम हो जाता है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने परिवार के लिए समय निकालिए, अपने माता पिता के साथ बैठिए,
अपने बच्चों से प्रेम से बात कीजिए, अपने मित्रों का सम्मान कीजिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दौलत बैंक में नहीं, रिश्तों में जमा होती है। एक दिन धन कम हो सकता है, एक दिन पद छिन सकता है, एक दिन प्रसिद्धि समाप्त हो सकती है, लेकिन सच्चे रिश्ते जीवन की सबसे कठिन घड़ी में भी साथ खड़े रहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए, समय बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन उसका न्याय बहुत कठोर होता है।